जय श्री राम सभी को। आज की कहानी है नेहा ने छुड़ाया अपने पति का पीछा दूसरी औरत से। अपने पति को बचाया दूसरी औरत के चक्कर से। बोलो खाटू नरेश की जय, हारी की सहारे की जय, तीन बांधारी की जय, शीश के दानी की जय। सुखी परिवार और फिर तूफान की शुरुआत। जी हाँ, नेहा और रोहित छोटे से शहर में रहते थे। शादी को 7 साल, एक बेटा मनवीर 5 साल का। रोहित बैंक में मैनेजर था। नेहा गृहिणी, घर में माँ बाप सास ससुर सब थे। पड़ोसी कहते इतना प्यारा परिवार भगवान नजर न लगाए, पर सुख के बाद दुख भी आता ही है। पिछले 8 महीने से रोहित बदल रहा था। पहले जो सुबह चाय बनाकर नेहा को उठाता था, अब फोन में घुसा रहता है। ऑफिस के बहाने रोज लेट, शनिवार रविवार को भी मीटिंग बोलकर निकल जाता है। नेहा ने टोका तो जवाब मिलता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, बिजनेस बढ़ाना है। एक दिन मनवीर बीमार पड़ गया और 104 बुखार। नेहा ने 10 बार फ़ोन किया, रोहित ने उठाया ही नहीं। रात को 1 बजे आया और कपड़ों से परफ्यूम की तेज खुशबू। नेहा का दिल बैठ गया। हे शाम, टूटते रिश्ते को तू ही बचा सकता है। 15 दिन बाद नेहा ने रोहित का फ़ोन चार्जिंग पर लगा देखा और मैसेज टन टन आया। नाम था पी। नेहा से रहा नहीं गया, खोला तो रूह कांप गई। जान, आज मिलते हैं ना, वही होटल। तुम्हारी बीवी को कुछ पता तो नहीं चलेगा, तुम तो मेरे साथ हो। उस लड़की का नाम प्रिया था। रोहित के ऑफिस में एचआर में नई आई थी। 26 साल, अकेली शहर की। नेहा उस रात सोई नहीं। सुबह रोहित से पूछा, रोहित पहले गुस्से में हुआ, फिर तुम जासूसी कर रही हो क्या? फिर बोला, वो सिर्फ दोस्त है, तुम ज़्यादा सोचती हो। पर नेहा समझ गई, पति की आंखें झूठ नहीं बोलती। सास से कहा, छोड़ दे बेटा, मर्द का मन है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ससुर बोले, घर मत तोड़। पर नेहा का घर तो अंदर से टूट चुका था। मनवीर पूछता, मम्मा पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? नेहा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। चौथे दिन पड़ोसन सुमन दीदी आई। नेहा को रोता देख बोली, पागल है क्या? खाटू वाले श्याम बाबा के पास जा, मेरा देवर भी ऐसे ही चक्कर में था। बाबा ने 41 दिन में घर बसा दिया। नेहा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने हाँ कर दी। उस रात नेहा ने गूगल पर खाटू श्याम बाबा की कथा सुनी। बाबा का भजन लगाकर रोई। नींद में सपना आया, नीले घोड़े पर एक राजकुमार, मोर मुकुट, 3 बाण हाथ में, बोले, डर मत बेटी, मैं हूं ना। सुबह उठते ही नेहा ने संकल्प लिया, जो मांगे एक बार, बाबा दे 1000 बार। जय श्री श्याम। बाबा के 7 उपाय और 41 दिन की तपस्या। प्लीज़ अगर कहानी में अंत तक बने रहे तो आप अच्छी तरह जान पाओगे, वरना बीच में छोड़कर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेहा ने 41 दिन का व्रत रखा और मंगलवार को फलाहार, रोज़ सुबह 4 बजे उठना, नहाना, बाबा की फ़ोटो साफ करना, 11 बार शाम चालीसा, 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप। बाजार से लाल चुनरी लाई, उस पर सिंदूर से लिखा, रोहित नेहा अखंड सौभाग्यवती भव। बाबा की फोटो पर चढ़ाकर हर गुरुवार इत्र लगाती। बाबा का तीसरा उपाय है, हर एकादशी को खीर पूरी का भोग। फिर मंदिर के बाहर 11 गरीबों को खाना, कपड़े। कहती, बाबा मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरा घर बसा दो। रोज एक पन्ने पर 108 बार ओम श्री श्याम देवाय या जय श्री श्याम लिखती। 41 दिन में कॉपी भर दी। रात को 12 बजे छत पर तारे गवाह है, नेहा रो रो कर कहती, बाबा मैंने 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी माना था। अगर मेरा पति चला गया तो मेरा सिंदूर कौन बचाएगा? मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा बाबा। सुमन दीदी ने कहा, दुश्मन के लिए बद्दुआ मत मांगना। इसलिए नेहा प्रिया के लिए भी प्रार्थना करती, बाबा उसे भी सद्बुद्धि दो। जब रोहित और गुस्सा करता तो प्रिया के साथ फोटो आती, तब भी नेहा हार नहीं मानती। बस एक लाइन बोलती, मेरे श्याम है ना, सब ठीक कर देंगे। बाबा सुनते हैं, देर से सुनते हैं, पर अंधेर नहीं करते। 40वां दिन आया। रोहित रात को 2 बजे घर आया। शराब के नशे में आते ही नेहा को धक्का दिया
और बोला, तंग मत कर मुझे, जाने दे। नेहा गिरी पर उठकर बाबा के सामने माथा टेका। उसी रात रोहित को अजीब सपना आया। एक विशाल दरबार, नीला घोड़ा, सामने बर्बरीक का शीश। वो राजकुमार बोले, रोहित तू अधर्म कर रहा है। तेरी पत्नी 40 दिन से तेरे लिए रो रही है और एक कदम बढ़ाया तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लौट जा। रोहित हड़बड़ाकर उठा, पसीने पसीने। अगले दिन रोहित ने अगले दिन ऑफिस में प्रिया को कैबिन में बुलाया और कहा, आज फाइनल करते हैं, तलाक दो और मुझसे शादी करो। रोहित मना करने वाला था, तभी दरवाज़ा खुला। पुलिस। पता चला प्रिया एक गैंग का हिस्सा है। वो शादीशुदा अफसरों को फंसाती है और फिर बाद में ब्लैकमेल करती है। रोहित का नाम भी लिस्ट में था। पुलिस ने सबूत के साथ प्रिया और उसके साथियों को पकड़ लिया। रोहित के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे समझ आया, बाबा ने बचा लिया। शाम को रोहित सीधा घर आया और नेहा के पैर छुए, मनवीर को गले लगाया और फूट फूट कर रोया, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं शैतान के चक्कर में आ गया था। बाबा ने सपना देकर बचा लिया। आज के बाद मेरा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। उसने उसी हफ्ते नौकरी छोड़ी, दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया। फ़ोन का पासवर्ड हटाया, नेहा को दिया। बोलो श्याम बाबा की जय। 2 महीने बाद नेहा और रोहित परिवार सहित खाटू गए। मंदिर में 4 घंटे की लाइन थी, पर नेहा को दर्द नहीं हुआ। जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, नेहा बेहोश हो गई। आंख खुली तो हाथ में बाबा का प्रसाद और एक चिट्ठी। पुजारी बोले, बेटी ये बाबा का संदेश है, लिखा है तेरी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया, जा तेरा घर अखंड रहेगा। 1.5 साल हो गए। रोहित हर मंगलवार व्रत रखता है। मनवीर बाबा का सबसे बड़ा भगत है। नेहा हर महीने 2 गरीब लड़कियों की शादी में मदद करती है और कहती है, बाबा ने मेरा घर बसाया है, मैं भी किसी का घर बसाऊंगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे नेहा ने 41 दिन तक हार नहीं मानी, उसने सिर्फ मांगा नहीं, दिया भी क्षमा। उसने प्रिया को भी माफ़ कर दिया। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, खाटू श्याम की जय, 3 बार अंधारी की जय, हारे के सहारे की जय। जिस पर श्याम बाबा का हाथ, उसका कभी नहीं होता नाश। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम।